भारत देश महान शासकों का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है। तो आज हमारे यह चैनल आपके साथ ऐसे ही 10 शासकों की लिस्ट पेश कर रहा है। इस लिस्ट को शासक के द्वारा विस्तार किए गए राज्य की सीमा और उनका भारत की जनता और देश की संस्कृति पर जो असर हुआ है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हमने सिर्फ युद्ध नीति की क्षमता ही नहीं परंतु राजकुशलता और जनता के प्रति कल्याण भाव रखने वाले राजाओं को प्राथमिकता दी है। और यह सूची शासनकाल के समय के अनुसार तैयार की है, यानी चुने गए सबसे पुराने शासक को सबसे पहले दिखाया गया है और बाद में आने वाले शासक को बाद में। तो चलिए दोस्तों, हमारे देश के पुराने काल के 10 राजाओं से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध के राज्य पर राज करते थे और वह हर्यंक का वंश से थे। उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को ही बंदी बनाकर सत्ता हासिल कर ली थी। अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण भी दिया था। अजातशत्रु ने वज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया था। उन्होंने अपने भाई जो कि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें भी हराकर खोसला पर भी आधिपत्य हासिल किया था। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष की आयु में ही युद्ध जीतना शुरू कर दिए थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वह पूरी तरह सक्षम थे। छोटे बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया और मगध पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया था। नंबर 3, सम्राट अशोक। अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसीलिए उन्हें चंड अशोक भी कहा जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया और पूरी तरह बौद्धिस्ट बन गए। बौद्ध धर्म को विदेश में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। दर्शकों को बता दे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। नंबर 4, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के वह राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत का कई तरीकों से सांस्कृतिक उत्थान भी हुआ था। नंबर 5, राजा चोला। दक्षिण में जितने राजा हुए उनमें से सबसे ताकतवर राजा थे राजा चोला। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर भी चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से भी ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। नंबर 6, कृष्णदेवराय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासक की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्णदेवराय तुलुंग वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान और ओडिशा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया।
कृष्णदेवराय को उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में गिना जाता है। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेवराय के राज्य पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। नंबर 7, महाराणा प्रताप। मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा था और इसी साहस के चलते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई थी। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब अकबर को भी बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हृदय से वो भी महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा जैसा इस धरती पर कोई वीर है ही नहीं। दोस्तों, अगर आप महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आपकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आई तो हम महाराणा प्रताप के बारे में एक पूरी वीडियो जरूर से बनाएंगे। नंबर 8, अकबर। अबू फाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान के रूप में भी जाना जाता है। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। उनका शासन गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों ने बराबर स्नेह और सम्मान दिया। विशाल मुगल राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य भर में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और हारे हुए राजाओं के द्वारा संभवित विद्रोह को खत्म किया। नंबर 9, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी शाहजी भोसले मराठा शासक के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। अपने उत्तम समय में उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला के नियम अपनी शिवाजी सूत्र में लिखे हैं। उन्होंने राजकाल के कामों के लिए पर्शियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत का उपयोग करने के लिए नियम भी बनाए। नंबर 10, महाराजा रणजीत सिंह। सिख शासक की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उनके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। एक ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर के अनुसार अगर महाराजा रणजीत सिंह एक पीढ़ी पुराने राजा होते तो वे पूरे भारत को ही जीत लेते। दोस्तों, ये थी भारत के प्रभावशाली 10 राजाओं की लिस्ट। भारत देश ने इतिहास में कई अन्य महान राजाओं का शासन भी देखा है और संभव है कि कुछ मायनों में वे हमारे वीडियो में दिए गए राजाओं की सूची से बेहतर भी हो। यदि आप उनके बारे में डिटेल में जानते हो और हमें उनके बारे में बताना चाहते हो तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस विषय पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और हमारे वीडियो व जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नए दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर जरूर क्लिक कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना न भूलें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।